सरकार द्वारा पत्रकारों के हितों की मांगों को चाहे जितना ही अनदेखा क्यों न किया जाए व मात्र आश्वासनों के दम पर पत्रकारों को झूठी दिलासा क्यों न दिलाई जाए, लेकिन पत्रकारों के हितों व अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले श्रमजीवी पत्रकार संघ ने भी पत्रकारों को उनका हक व अधिकार दिलाने के लिए कमर कस रखी है। वह समय समय पर पत्रकारों के समर्थन में ज्ञापन के माध्यम से यह संगठन शासन स्तर तक न सिर्फ अपनी बात पहुंचाता रहता है, बल्कि सरकार पत्रकारों के हित में गंभीरता पूर्वक निर्णय ले इस ओर भी उसका ध्यान आकृष्ट कराता रहता है। पत्रकारों के हित में आज एक बार फिर श्रमजीवी पत्रकार संघ की जिला इकाई रीवा द्वारा प्रदेश अध्यक्ष शलभ भदौरिया के निर्देश पर श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रदेश सह संयोजक व पत्रकारिता जगत के हस्ताक्षर कहे जाने वाले अनिल त्रिपाठी के नेतृत्व में अपनी 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें रीवा जिले के 50 से अधिक पत्रकार सम्मिलित हुए। पत्रकारों का यह समूह वृंदावन गार्डन से पैदल चलकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचा व ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान पत्रकारों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में एकजुट होकर नारेबाजी भी की गई व शासन से मांग की गई कि सरकार आश्वासनों का दौर खत्म करे व हमारी मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए उन्हें पूरा करे, ताकि पत्रकार भी स्वतंत्र पत्रकारिता करते हुए न सिर्फ सामाजिक धारा से जुड़े रहें, बल्कि अपना व अपने परिवार को भी सुरक्षित रखते हुए देश व समाज के लिए अपने योगदान को आगे बढ़ाते रहें। श्रमजीवी पत्रकार संघ के ज्ञापन कार्यक्रम के अवसर पर हमारे रीवा संवाददाता इजराइल खान द्वारा वरिष्ठ पत्रकार व सह संयोजक श्रमजीवी पत्रकार संघ अनिल त्रिपाठी व श्रमजीवी पत्रकार संघ के महासचिव प्रकाश तोमर से खास बातचीत की, जिस पर उनके द्वारा पत्रकारों के समर्थन में की गई मांगों पर विस्तार से जानकारी साझा की गई। यह भी बतलाया गया है कि ये मांगे पत्रकारों के लिए आवश्यक क्यों हैं। देखिए रीवा से यह रिपोर्ट। श्री प्रकाश तोमर जी भी मौजूद हैं, उनसे भी कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर लगातार उठ रही पत्रकारों के हित में ये मांगों की ओर सरकार गंभीरता से ध्यान क्यों नहीं दे पा रही। सरकार पत्रकारों को चौथा स्तंभ कहती जरूर है, लेकिन मानती नहीं। उसको लगता है कि हम पत्रकारों को लालीपाप देंगे, मालिकानों को विज्ञापन दे देंगे तो हमारा काम चलता रहेगा, लेकिन हकीकत में जब कलम बंद हो जाएगी तो ना अखबार रहेगा ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रहेगा। तो हमारे मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर शलभ भदौरिया हमेशा पत्रकारों के लिए चिंतित रहते हैं और संगठन के माध्यम से पत्रकारों की समस्याओं को उठाते हैं। बहुत सी मांगे हमारी संगठन के मांग पर सरकार द्वारा लागू भी किया गया, उसके लिए हम सरकार का धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं। लेकिन वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है पत्रकार सुरक्षा कानून। इस कानून लागू होने से हमारे पत्रकारों की सुरक्षा होगी, उन्हें कवरेज करने में जो अभी असुविधा होती है, जो माफियाओं से या शासन के बड़े बड़े भ्रष्टाचार अधिकारियों से जो धमकी दबाव मिलता है, उससे वो निजात होकर अपनी कलम की स्वच्छता के साथ काम कर पाएंगे। तो कई बार हम लोगों ने ज्ञापन दिया। इस बार स्मरण पत्र था कि मुख्यमंत्री जी आप अपना वादा पूरा करो, यदि हम नहीं करते हैं तो जैसा कि हमारे प्रदेश के हमारे वरिष्ठ पत्रकार और मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रदेश सह संयोजक माननीय अनिल त्रिपाठी जी ने कहा कि दद्दा के नेतृत्व में कड़ा निर्णय लिया जाएगा और पत्रकारों के हित में जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, आंदोलन करना पड़े तो आंदोलन करेंगे, कलम बंद करना पड़ा तो कलम बंद करेंगे। जो 6 सूत्री मांगे हैं, क्या उनमें से एक आध मांगे ऐसी भी है जिनको पूरा करने में सरकार के लिए भी कुछ परेशानी पैदा हो सकती है? नहीं, कोई ऐसी मुद्दे नहीं है कि जो सरकार लागू नहीं कर सकती। उत्तर प्रदेश सरकार पत्रकारों के लिए आवास की सुविधा दी है, सुविधा निधि भी बढ़िया देती है, अधिमान्यता सरलता है। वो उत्तर प्रदेश में जो है तो टोल नाकाओं में पत्रकारों को फ्री है। तो वही मांगे हमारी यहाँ भी है। जब उत्तर प्रदेश में उन्हीं की पार्टी की, जो मोहन जी की सरकार है, उन्हीं की पार्टी की सरकार है, वहाँ हमारे पत्रकारों को इस तरह की सुविधाएं हैं, तो मध्य प्रदेश में भी हो सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार 1200 रुपए लोगों को देने के लिए उसके बाद पैसा है,
और वो कलमकार जो 2000-4000 रुपए की मालिकान के यहाँ की नौकरी करके सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाते हैं, लोगों के बीच पहुंचाते हैं, उनको देने के लिए उनके पास नहीं है। तो सरकार मन नहीं बना रही है, जिस दिन मन बना लेगी उस दिन 2 मिनट में लागू हो जाएगा। संजीव पत्रकार संगठन आज पूरे प्रदेश में एक साथ सभी जिलों के कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा। क्या लगता है अगर आने वाले दिनों में इस ज्ञापन को भी सरकार द्वारा गंभीरता से नहीं लिया, उसके लिए क्या अगला कदम क्या होगा? उसके लिए अगली जो प्रांतीय अधिवेशन होगी उसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष दत्ता साहब भदौरिया जी और जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं वो निर्णय लेंगे। उसका हम लोग जिला इकाई में ब्लॉक स्तर पे सब जगह पालन करेंगे। ये जरूरत पड़ी तो भोपाल कूच करेंगे। ये जा पा रही है, क्या वजह लगता है? सबसे बड़ी चीज तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि हम खुद भी जागरूक नहीं हैं। हमारी मांगों का निराकरण तत्काल हो सकता है, लेकिन हम उन स्थितियों में अगर गए तो हम लोग बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं। हम अपनी मांगों के लिए पहले स्मरण दिलाते हैं, बार बार आग्रह करते हैं। अगर अब नहीं हुआ, अब राजनीति उसी स्टाइल पे करेंगे और प्रदेश स्तर पे रैली निकालेंगे, हंगामा करेंगे। कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि पत्रकार सुरक्षा कानून का लागू होना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है जो पत्रकारों की श्रद्धा निधि है। तो अभी अधिमान्य पत्रकारों को श्रद्धा निधि मिलती है। हमारी मांग ये है कि जो रजिस्टर्ड जर्नलिस्ट हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिस में जिनका नाम है, उन सबको अधिमान्य मानते हुए उन सबको श्रद्धा निधि आवंटित की जाए। पूरे प्रदेश में आप देख लो, 250-300 लोगों को श्रद्धा निधि मिलती। क्या पूरे प्रदेश में 250-300 लोग रिटायर हुए क्या आज की तारीख में? क्योंकि मालिकान उन्हें देता ही नहीं लिख के कि तुम हमारे पत्रकार हो। काम भर लेता है, 18,000, 20,000, 10,000, 12,000 की नौकरी में लोग काम कर रहे हैं। इन सब स्थितियों को देखते दूसरी हमारी मांग ये थी, कमलनाथ सरकार में हमारा कार्यालय गिरा दिया गया। तो हमारी मांग ये है कि हमें पुनः जमीन आवंटित की जाए, हमें बनवा के दिया जाए। हमारे साथ कुछ तो करे सरकार। सरकार की जितनी जन कल्याणकारी योजना उनका प्रचार प्रसार कौन करता है? हम लोग करते हैं। उसके बदले कुछ तो करो। फिर चौथा स्तंभ बोलते हो आप। चौथा स्तंभ है कहाँ भाई साहब? आप ये तो बता दो। 3 ही स्तंभ है ऑन रिकॉर्ड, 3 ही स्तंभ है। चौथा स्तंभ केवल जुबा पर है, जुबान पर चलता है, लॉलीपॉप दे के काम निकाल रहे हैं। इन्हीं सब मांगों को लेकर आज ज्ञापन सौंपा गया है और आगे की रणनीति प्रदेश अध्यक्ष माननीय शलभ भदौरिया जी के नेतृत्व में प्रदेश कार्य समिति की बैठक में निर्णय लिया जाएगा और हम मानते हैं कि आगामी दिनों में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होगा। क्या लगता है आने वाले दिनों में पत्रकार इन मांगों को गंभीरता से लेगी? सरकार को लेना पड़ेगा, लेगी नहीं, लेना ही पड़ेगा। और जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने मजबूरी में श्रद्धा निधि बढ़ाई है, उससे पत्रकारों में बहुत नाराजगी थी। जब पिछला चुनाव था और उन्होंने 10,000 का 20,000 किया था। और इस सरकार को भी की भी मजबूरी है पत्रकार सुरक्षा कानून लाना। जीवी पत्रकार संघ के प्रदेश पदाधिकारी अनिल त्रिपाठी जी मौजूद है। आज आपके नेतृत्व में रीवा जिले के समस्त पत्रकार श्रमजीवी संगठन के समस्त पत्रकारों ने मिलकर अपनी मांगों का एक ज्ञापन कलेक्टर कार्यालय रीवा में सौंपा है। आइए आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ मांगे थी आपकी और क्या कुछ मुद्दे रहे। आपके माध्यम से आज ज्ञापन सौंपा गया है। अभी हम लोगों ने पूरे प्रदेश की तर्ज पर 3 बजे रीवा में कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। और पिछले दिनों हमारी कान्हा किस्ती में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी। उसमें पहले तो दुख व्यक्त किया गया कि मुरैना में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हमारी मांगों को अमल पर लाने के लिए घोषणा की थी। उन्होंने कहा था 1-2 महीने में सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, आपकी मांगें पूरी हो जाएंगी। लेकिन मुरैना अधिवेशन अप्रैल में घोषणा के बाद आज तक उन्होंने हमारी किसी मांग को गंभीरता से नहीं लिया। और इस बीच में हमने उनको याद दिलाने के लिए कई ज्ञापन पत्र सौंपे
फिर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो अभी कान्हा किस्ती में जब बैठक हुई प्रदेश कार्य समिति की, तो उसमें एक बार फिर से स्मरण पत्र देने का निर्णय लिया गया और रैली निकाली गई। आपने देखा ही है, रीवा की रैली में आज हमारे साथ लगभग 50 से 60 पत्रकार मौजूद थे और सबने मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के नेतृत्व पर भरोसा जताया है और कहा है कि प्रदेश के जो हमारे अध्यक्ष हैं शलभ भदौरिया जी द्वारा और उनकी प्रदेश कार्य समिति द्वारा जो मांगे रखी गई हैं वह जायज़ हैं, खासतौर पर पत्रकार सुरक्षा कानून के मुद्दे को लेकर। सबसे ज़्यादा पत्रकार पीड़ित होते हैं, कई बार उनके ऊपर बेवजह मुकदमे ला दिए जाते हैं। किसी अधिकारी के खिलाफ लिखे तो वो सबसे पहले थाने में मुकदमा दर्ज करा देता है। तो पत्रकारों के साथ बड़ी समस्याएं हैं, खासतौर पर आंचलिक पत्रकारों की समस्याओं का तो कोई अंत ही नहीं है। सरपंच थाने में बैठता है और दरोगा जी से मिल के हमारे क्या लगता है आपको, बार बार आश्वासन का ही दौर सरकार की, वो सीएम का अंदर तक का हिस्सा रह लेंगे, निकलने नहीं देंगे। आने वाले दिनों में पत्रकार श्रमजीवी संगठन का रुख भी अपना सकता है। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष शलभ भदौरिया के नेतृत्व में हम बड़ा आंदोलन करेंगे अगर हमारी मांगे नहीं